पिछले 40 वर्षों से अमृतधारा हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और 40 साल के सफर में जो है अमृतधारा हॉस्पिटल में आपको एक और सेवा मिलने वाली है। हृदय रोग, अगर आपको सर्जरी करानी है या हृदय रोग से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजेस है तो उसका समाधान आपको अब अमृतधारा माई हॉस्पिटल में मिलने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये 2 पेशेंट है और अमृतधारा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा जो है अभी तक 4 सक्सेसफुल सर्जरीज की जा चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी यहाँ पर 2 पेशेंट मौजूद है। एक की जो है हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और दूसरी जो महिला पेशेंट है उनके जो है हृदय में छेद था और बचपन से ही इन्हें ये दिक्कत थी, लेकिन अब जो है दोनों पेशेंट इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल संतुष्ट है। क्या प्रॉब्लम थी आप, क्या दिक्कत मेरे को बालों में दिक्कत थी। कब से दिक्कत थी? 2 साल से क्या महसूस हो रहा था? मैं सुसी हो रहा था जी, खांसी नहीं रुका थी किसी टाइम भी। दवाई लेने थे आराम नहीं हो रहा। तो कैसा रहा इलाज, क्या डॉक्टरों की तरफ से कैसा आपको लगा? बढ़िया रहा बढ़िया। एकदम। आप कोई दिक्कत नहीं है? ना अब कोई दिक्कत नहीं है ना। उम्र होगी 45। पहले ये इलाज कराने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा आपको खाए बंगाल हैं शहर में मिल खाए पहले हैं। आपने बात की थी किसी पहले पानीपत का रहने वाला हूँ मैं। दिल्ली में बात की पंथ में, वहाँ आज एक कागज़ पूरा कर दिया, एक कागज़ 2 महीने पीछे पूरा कर रहे। फिर वही बात 6 महीने का टाइम दिया उन्होंने। मैं बोले भाई मैं तो और कहीं करा लूँगा। फिर हमारे डॉक्टर जी हैं एक तुषार जी, उनसे संपर्क होया तो उन्होंने इस संतोष जी को बताया। तो आप संतुष्ट हैं डॉक्टर? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। कैसा लग रहा था आपको? बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। आयुष्मान कार्ड से आप हाँ आयुष्मान से। क्या नाम है? सोनिया। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को सांस लेने में दिक्कत थी जी। कितने टाइम से? मेरे को 6 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जी। पहले कहीं इलाज के लिए गए थे आप? नहीं जी, पहले कहीं नहीं मैं इलाज के लिए गई, बस अभी 15 दिन से एडमिट हुई थी एक हॉस्पिटल में। उन्होंने कोई वो नहीं दिया मुझे, इस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं दिया। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे के पास, उन्होंने बोला तुम इको करवाओ। इको से करवाया तो फिर बोला, फिर हमें इसका एड्रेस दिया संतोष गुप्ता जी का। कह रहे तुम उधर जाना ऑपरेशन के लिए। पहले तो हमें कह रहे थे दिल्ली भी हो सकता है, चंडीगढ़ भी हो सकता है। मैंने कहा फिर हमारे करनाल में भी सुविधा मिल गई हमें। तो मैं उम्र मेरी 32 साल है जी। तो अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत केयर करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है बहुत। धन्यवाद हाँ करेंगे जी, डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर साहब का। पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं अमृतधारा माई हॉस्पिटल दे रहा है और पिछले 40 वर्षों से अब तक के सफर में अमृतधारा माई हॉस्पिटल आपके लिए एक और सुविधा लेकर आया है। हृदय से रिलेटेड आपको कोई भी रोग है, कोई भी डिसीजेस है तो उसके विशेषज्ञ आपको अब अमृतधारा हॉस्पिटल में 24 आवर्स मिलने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी तक आप कितनी सक्सेस सर्जरीज कर चुके हैं? अभी हमने यहाँ अमृतधारा हॉस्पिटल में 4 सर्जरी की हैं। दिल में छेद की सर्जरी थी, एक DVR ऑपरेशन जिनमें 2 वॉल्व बदला गया है, उसके अलावा 2 बाईपास सर्जरी की हैं। टोटल 4 सर्जरी की हैं और चारों सक्सेसफुल हैं। अमृतधारा माई हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से किस तरीके से अलग है और आने वाले समय में किस तरीके की और सुविधाएं लेकर आने वाला है? अमृतधारा माई हॉस्पिटल में हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मल्टी स्पेशलिटी जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी है, ऑन्को सर्जरी है, ऑन्कोलॉजी है, उसके अलावा जो है हमारा कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है। तो जो अलग जो है हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उस तरह की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हम प्रोवाइड करने की कोशिश में हैं और आने वाले समय में हम इसमें और विस्तार करने की हमारी संभावनाएं हैं और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। मुख्य कारण क्या क्या है? मतलब आजकल युवाओं में, बुजुर्गों में तो था ही, चलो युवाओं में भी आजकल छोटे बच्चों में भी इस तरह के हार्ट अटैक का। देखिए, मैं अभी ये है कि युवाओं में जो दिल की अटैक पड़ना और ये हृदय रोग बीमारी है, उसका मुख्य कारण 2 ही मुख्य कारण मेन है। पहला तो यह है कि जो आज की जीवन शैली है इंसान की, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जैसे पहले हम अपना रोटी सब्जी खाते थे और उन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। आज के युवा उन चीज़ से बिल्कुल हट चुके हैं। वो जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक तो ये जो खाना है जंक फूड, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ये सब समस्याएं होती हैं। दूसरा, जो आज की जीवन है उसमें हमारी कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उसकी वजह से भी, जो स्ट्रेस की वजह से है, जो दिल पे बहुत बेकार परिणाम होते हैं उससे। तो ये सब कारणों से आजकल युवाओं में जो हृदय रोग बीमारी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं
और बच्चों में भी यही कारण है कि बच्चे भी आजकल ना एक्सरसाइज कर पा रहे हैं प्रॉपर, ना वो, क्योंकि आजकल स्कूलों में इतनी ज़्यादा स्टडी है, इतना कंपटीशन है कि उसकी वजह से वो घर पे रह के ही सारे समय रहते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों में होनी चाहिए वो आज उस लेवल पे नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सर टेस्ट वगैरह मतलब टेस्टों को क्या रहता है, किस तरह के टेस्ट इसके लिए करने? देखिए, ये टेस्ट की बात करें तो यदि हमें किसी प्रकार के हृदय की तकलीफ लगती है, हमें चलने में सांस फूलना, कभी धड़कन तेज महसूस होना, या कभी हमारे छाती में दर्द होना, या कभी चक्कर आना, इस तरह की यदि समस्याएं हैं तो हमें डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए, और जिस तरह की बीमारी होगी उसके हिसाब से वो डॉक्टर उनको टेस्ट एडवाइस करेंगे। सर जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने का कितने घंटे वो महत्वपूर्ण है कि उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हार्ट अटैक आने के बाद मरीज को एज सून एज पॉसिबल, वैसे तो बोला जाए तो आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसमें वो मरीज को हॉस्पिटल जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन उसमें भी ये है कि जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर के पास जाए और अपना प्राथमिक इलाज शुरू कराएं। मैम क्या कहना चाहेंगे, पहले लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब ये सुविधा करनाल शहर में ही मिल रही है? जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो पेशेंट थे उनको चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता था फॉर डिफरेंट स्पेशलिटीज़, बट अभी यहाँ पे जैसे गैस्ट्रो है, नेफ्रो है, कैंसर है या CTVS है, सारी स्पेशलिटीज़ यहीं पे मतलब हमारी रीच में है और रीजनेबल रेट्स पर हैं। एंड लाइक यू नो वी हैव ऑल TPA, ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, सो पेशेंट को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे बेनिफिट्स उन्हें यहीं पे मिल सकते हैं। आयुष्मान कार्ड जिनका बना हुआ है उसके तहत भी ये सुविधा दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है, और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका भी हम बनवाने में हेल्प करते हैं ताकि किसी को भी यहाँ से बिना इलाज के वापस ना जाना पड़े। डॉक्टर शामिल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, एक और स्पेशलिटी धर्माय हॉस्पिटल लेकर आया है? नहीं, बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम करनाल के लोगों की सेवा कर पाएँ, और इसी की दिशा में हमने कार्डियोथोरैसिक सर्जरी स्टार्ट किया है, नेफ्रोलॉजी स्टार्ट किया है, ऑन्कोलॉजी स्टार्ट किया है। कभी भी हमें दिक्कत होती है कुछ, अगर हमें लोकली उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है वो बेस्ट होता है। कहीं भी अगर हमें जाना पड़े दिल्ली, चंडीगढ़, तो वो हमारे लिए भी दिक्कत होती है, पेशेंट के लिए तो होती है, लेकिन साथ में जो उनके परिवारजन हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी के तहत हमारी कोशिश थी कि कार्डियोथोरैसिक सर्जरी जल्दी से जल्दी शुरू करें, वो हमने शुरू करी है, और अब तक हम 4 सक्सेसफुल सर्जरीज कर भी पाए हैं इसमें, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट करनाल के लोगों को देते रहें। तो आप देख सकते हैं अमृतधारा माई हॉस्पिटल आपके लिए एक और नई सर्जरी लेकर आया है, जहां पर जो है लोगों को सर्जरी कराने के लिए आसपास के दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा आपको आपके करनाल शहर में ही मिलने वाली है। हालांकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है इतना खर्चा सर्जरी पर नहीं आता था, जिससे ज़्यादा खर्चा जो है आने जाने में और बाकी एक्सपेंसेस में निकल जाता था। तो अगर आप भी इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको आना होगा अमृतधारा माई हॉस्पिटल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, दीपाली धीमान, करनाल।